वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रही हैं अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमन। अगर आपको किसी पार्टी या किसी गैदरिंग में जाना है जिसके लिए टाइम है आपके पास कम, तो ये सेगमेंट आपके बहुत काम आने वाला है। हम आपको देते हैं कुछ क्विक ब्यूटी टिप्स जिससे कि आप अपनी ब्यूटी को और भी ज्यादा ग्लैमरस बना सकती हैं। चलिए देखते हैं क्या है खास इस सेगमेंट में आपके लिए। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है कोमल महेंद्रू और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कुछ पिगमेंटेशन से रिलेटेड। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पिगमेंटेशन जो है वो कई कारण से हो सकता है। अब ये पिगमेंटेशन है क्या, पहले तो मैं ये थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूँगी। पिगमेंटेशन जो है वो अपने स्किन पे डार्क स्पॉट्स आते हैं, जैसे आपको लगता होगा, जिसको हम लोग हिंदी में झाइयाँ भी कहते हैं। ब्राउन स्पॉट्स भी हो सकते हैं, हल्के से ग्रे स्पॉट्स भी हो सकते हैं, ब्लैक स्पॉट्स भी हो सकते हैं। काफ़ी ये हमारे आई एरिया को स्पेशली कवर करता है, हमारे चीक बोन पे भी कवर करता है। उसी तरीके से पिगमेंटेशन सिर्फ फेस पे नहीं, बॉडी के काफ़ी पार्ट्स पे हो सकता है। क्यों होता है ये पिगमेंटेशन? उसके बहुत सारे रीजंस हैं। उसका एक रीज़न है हीट। गर्मी एक ऐसी चीज़ है, जब हम धूप में जाते हैं तो हमारी स्किन जो होती है वो यूवी रेज से एक्सपोज्ड होती है। यूवी रेज से एक्सपोज्ड होने के कारण हमारे फेस पे पिगमेंटेशन होने के चांसेस हैं। दूसरा रीज़न हो सकता है प्रेगनेंसी। काफ़ी लेडीज़ को प्रेगनेंसी के टाइम पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है, बट ये एक टेम्पररी फेज भी हो सकता है जो कि धीरे धीरे ख़त्म भी हो सकता है। फिर आता है आपका कोई, अगर आप मेडिकेशन ले रहे हैं, अगर आप कोई दवाइयाँ ऐसी खा रहे हैं जो रिएक्ट कर रही हैं, या उसका एक साइड इफ़ेक्ट भी पिगमेंटेशन हो सकता है। इसके अलावा पिगमेंटेशन बहुत और भी रीजंस हैं, जैसे कि स्ट्रेस एक ऐसा फैक्टर है। अब आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में काफ़ी लोग बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं अपने डे टू डे रूटीन से, एंड इनफैक्ट कई बार ऐसा हो जाता है कि स्ट्रेस फैक्टर से भी पिगमेंटेशन हो सकता है। आप इससे कैसे बचा जाए? इसके लिए तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी, पिगमेंटेशन को काफ़ी हद तक के हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, बट अगर हम चाहें कि एकदम से इसको हटा दें तो उसके चांसेस थोड़े कम है। 80% तक के तो फेड ऑफ हो सकता है, वो चाहे मेडिकेशन से हो या वो आपके कुछ देसी नुस्खों से हो। मेडिकेशन के लिए अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पिगमेंटेशन से रिलीव करने के लिए आपकी स्किन के लिए आपको लेज़र सजेस्ट करता है। वो काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, एंड इनफैक्ट अब जो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती जा रही है डे बाय डे, तो लेज़र से पिगमेंटेशन काफ़ी हद तक के रिड्यूस हो सकता है। वो जितने भी डार्क स्पॉट्स होते हैं उसको वो लाइटन कर देते हैं। इसके अलावा अगर आप रेगुलर रूटीन पे कोई ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे कि स्किन लाइटनिंग एजेंट्स जितने भी होते हैं, घर के देसी नुस्खों में अगर हम बात करें तो हम आलू का रस लगा सकते हैं, लेमन का यूज़ कर सकते हैं, टमाटो का यूज़ कर सकते हैं, क्यूकम्बर मलते रहें। इन सब चीज़ों से हमारी स्किन पे काफ़ी लाइटनिंग होती है। एक नॉर्मल जो होता है ब्लीच होता है, जिसको हम ब्लीच क्या कह सकते हैं, ये कोई केमिकल ब्लीच तो है नहीं, बट इससे क्या है, स्किन हमारी लाइटन होती है। इन सब चीज़ों का अगर हम रेगुलर रूटीन पे प्रयोग करते हैं तो भी पिगमेंटेशन काफ़ी हद तक के रिड्यूस हो सकता है। पिगमेंटेशन क्यों होता है, उसका एक मेजर रीज़न ये है कि स्किन में मेलानिन की मात्रा बढ़ने की वजह से लेकर पिगमेंटेशन होता है। अगर हम बात करें तो वहाँ पर दो तरीके की पिगमेंटेशंस हैं, एक हाइपर पिगमेंटेशन होता है, एक हाइपो पिगमेंटेशन होता है। ये दोनों कारण हो सकते हैं। इसका जो इफ़ेक्ट हमारी स्किन पे होता है वो यही होता है कि स्किन पे पैचेस होते हैं, जैसे लाइट ब्राउन पैचेस होते हैं, जिसमें स्किन मेलाज्मा भी आगे इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। क्योर की बात करते हैं तो क्योर दोनों केसेस में मैं यही बोलना चाहूँगी, जैसे कि लेज़र मैंने आपको बताया, और लेज़र के अलावा जो हम लोग अपनी डे टू डे केयर है उससे हम पिगमेंटेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। इसकी कुछ नाइट क्रीम्स आती हैं पिगमेंटेशन से रिलेटेड, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब काफ़ी क्रीम्स ऐसी आने लगी हैं जो बायोटिक भी होती हैं, जिससे पिगमेंटेशन काफ़ी हद तक के रिड्यूस किया जा सकता है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपके पास है कोई भी सवाल या हमारे शो से जुड़ा कोई भी सुझाव, तो जरूर लिखकर भेजिए हमारे फेसबुक पेज पे। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। दोस्तों, आप दीजिए अपनी होस्ट ना और संगनी की पूरी टीम को इजाजत। आपकी संगनी कल फिर हाजिर होगी कुछ और नई जानकारियाँ लेके। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और ब्यूटीफुल दिखिए। नमस्कार।